एक एक्सपेरिमेंट जहां एक मक्खी को अगर रोबोटिक्स के पार्ट्स दे दिए जाए तो क्या होगा? अगर उसके माइंड को नैनोटेक से रीडिजाइन करे और उसे ह्यूमन जैसे समझने की और सोचने की शक्ति दी जाए तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। मक्खी में ज्यादा ही सोचने समझने की काबिलियत आ गई है। हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मरे हुए इंसान के दिमाग की रचना को कॉपी किया था, लेकिन उसके साथ साथ उस इंसान की मेमोरीज भी इस मक्खी में आ गई। मक्खी लैब से भाग गई है और उससे लग रहा है उसका पुनर्जन्म हुआ है। उससे किसी भी हालत में ढूंढो, उसके पीछे हमारे हजारों करोड़ खर्च हुए हैं। अब ये पूरी जगह हमारे कंट्रोल में है सर। हम अपने आसपास की परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उजाला होते ही वो गायब हो जाती है। उसने जॉर्ज पैट्रिक और मुर्गन को मारा है। अच्छा होगा उसके असली रूप को पहचान लो। हमने जिसका दिमाग यूज किया था उसकी डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, मर्डर हुआ था। और अब वो मक्खी बनकर उन सबको मार रहा है जो भी उसके मर्डर में शामिल थे। तो क्या आपने भी उन्हें मारा? अगर वो एक दो लोग होते तो मैं भी उन्हें पलट के जवाब देता। कहते हैं जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो मरने के बाद भी लोग वापस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस प्यार के लिए। मैं भी आया था पुनर्जन्म लेकर, मेरे प्यार के लिए। लेकिन जब पुनर्जन्म में भी मारा गया तो वापस आना तो बनता ही है। उस वक्त भी मैं मक्खी बनकर आया था और इस बार भी मक्खी ही बनकर आया हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार के लिए। सुदीप सर के मरने के बाद जानी भी चला गया, लेकिन मेरी परेशानियां और भी बढ़ गईं। किसी ने मेरे भाई को मार दिया क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे उनसे। अब उनकी नजर हम पर और हमारे घर पर है। अब मुझे बचाने के लिए जानी भी नहीं है। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा कोई उन्हें क्यों मारेगा सर। मैं इंदू के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी जन्म लूंगा, फिर भले ही मुझे मक्खी के रूप में क्यों ना आना पड़े। मैं आऊंगा और उसको किसी भी खतरे से बचाता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं किसी की हिम्मत नहीं वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सिर्फ जब मुझे ऐसा लगने लगे कि दोबारा कभी ये नहीं कहना पड़ेगा, या मुझे लगने लगे कि वो हमेशा मेरे ही साथ रहेगा, तभी मैं कहूंगी। असल में खुद बोलने से ज्यादा मुश्किल ये किसी से बुलवाना होता है।